कम्युनिटी स्प्रेड होना चाहिए। गुड मॉर्निंग क्लास। वैसे भी कोई मन नहीं रहा है। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग Sir, do you know? Sir, sir, who is positive now? Do you know? Hello? बेटा अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? नादान दोस्त। हाँ यस, नादान दोस्त अक्षर का महत्व, अक्षरों का महत्व है जी, अक्षरों का महत्व। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? अच्छा नो सर। अच्छा ठीक है ठीक है। अब दिखाई दे रहा है? अक्षरों का महत्व पढ़ लिया, उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? उपसर्ग पढ़े, उपसर्ग पढ़े, प्रत्यय पढ़े, अनेकार्थक शब्द पढ़े। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है ना? और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा चांद से थोड़ी सी गप्पे, चांद से थोड़ी सी गप्पे। ठीक, चलो यार। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है बेटा। अब इसके आगे हमको आज जो नया चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा पार नजर के। क्या पढ़ना है? पार नजर के। अच्छा ये बताओ पहले तुम लोग कि इसमें करने नादान दोस्त तो आपको दे दिया लिखने के लिए, दे दिया है ना बेटा? हम नादान दोस्त का पीडीएफ आपको दे चुके हैं, अक्षरों के महत्व का दे चुके हैं, चांद से थोड़ी सी गप्पे दे चुके हैं, उपसर्ग दे चुके हैं। ठीक, उपसर्ग भी मिल चुका है आप लोगों को। प्रत्यय हमको लगता है कि नहीं मिला होगा आप लोगों को। प्रत्यय नहीं मिला है ना? प्रत्यय और अनेकार्थक शब्द, प्रत्यय हम आज दे देंगे। आप व्हाट्सएप वाली क्लास में पर हमको रिमाइंड करा देना, प्रत्यय आज हम आपको दे देंगे। ओके हाँ, अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे पार नजर की, जो हमारा ये अगला चैप्टर होगा। ये चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर क्या है? पार नजर के चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 6 है हमारा पार नजर के। इसको बेटा हमको आज पढ़ना है। पार नजर के। ठीक, इस पाठ के बेटा जो लेखक हैं वो मूलतः मराठी लेखक हैं। किस भाषा के हैं? मराठी लेखक हैं। ये जो कहानी लिखी गई है पार नजर के, यह मूलतः मराठी में लिखी गई है और इसका हिंदी अनुवाद किस लेखिका ने किया है? रेखा देशपांडे ने। कहानी की लेखिका कौन है? हिंदी अनुवादक कौन है? रेखा देशपांडे। ठीक, इस कहानी में बेटा एक छोटे से बच्चे की जिज्ञासाओं के बारे में बात की गई है। अब छोटा सा बच्चा है और उसकी जिज्ञासाएं क्या क्या होती हैं। जैसे आप कल्पना करिए, आपको कोई ऐसी चीज दिख जाए जिसके बारे में आप न जानते हो, तो आपको और मना भी किया जाए कि आपको इसको नहीं छूना है, तो आप बार बार क्या बुद्धिमानी का काम करते हो कि उसको जरूर छुओगे। जो चीज आपको मना की जाएगी वो काम आप जरूर करोगे। तो ठीक इसी प्रकार का काम इस कहानी में एक लड़का जिसका नाम रहता है छोटू, इसी तरह का वो काम करता है। तो इस कहानी को बेटा हम पढ़ते हैं और इसमें हम देखेंगे कि छोटू ने क्या क्या गलतियां की थी और उसके पापा ने उसको
क्या समझाया था। ओके, तो अब हम चलते हैं कहानी की तरफ, और सबके पास ये पुस्तक होगी मुझे लगता है। ओके, तो सबके पास ये पुस्तक होगी ना, बसंत जिसे कहते हैं, जिसका नाम बसंत है। Yes, sir. तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, अपनी पुस्तक में ध्यान से देखिए। ओके, लेखक क्या कहता है इसमें, सुनो कहानी आप लोग सुनिए। अब वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी की जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा हुआ रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह गूगल से ना, गूगल की पीडीएफ है ना, ये ठीक बेटा। ठीक, अब देखो कह रहा है कि वैसे तो पूरी कॉलोनी इनकी जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा हुआ रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। अपनी इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए।
छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आया। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, जहां मैं काम करता हूं न वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है, आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूं। स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूं। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड को मैं अपने से बचा सकता हूं। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर चलना मेरा मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक, अब बेटा हम बात करें इस पाठ में जितने कठिन शब्द आए हैं, जरा उनकी हम अगर चर्चा कर लें तो इसमें एक शब्द आया है चंद। चंद का मतलब आप लोग चंद्रमा से मत लगाइएगा। चंद का मतलब होता है कुछ। एक शब्द आया है वार्तालाप। इसका मतलब होता है बातचीत। एक शब्द आया है बेटा सिक्योरिटी। ये इंग्लिश का शब्द है, क्योंकि हमने बताया था ना कि अनुवाद है कहानी। मूल कहानी किस भाषा में है? मराठी भाषा में है। तो इसका मतलब यहां सुरक्षा से होगा। इसके अलावा बेटा आप लोग बुक पढ़िएगा, आपको जो शब्द नहीं समझ में आएंगे उसके बारे में आप हमको बता दीजिएगा। लेकिन फिलहाल इतने ही कठिन शब्द मुझे लगे हैं जितना मैंने अब तक आपको पढ़ाया है। ठीक, अब हम इसकी व्याख्या को अगर देखें तो कहानी पहले देखी जाए। कहानी किसकी है मैंने पहले ही बता दिया था, एक छोटे से बच्चे की है। बच्चा कैसा है? नटखट किस्म का है, जिज्ञासु है। वो करता क्या है? उसको चैप्टर का नाम हमारे क्या है? पार नजर की। अब किसी चीज को मैंने आपको बताया ना कि अगर आप जिसको आपको मना किया जाए किसी चीज को करने के लिए, आप उसको बार बार करेंगे। तो यही काम छोटू करता है। और करता क्यों है? क्योंकि उसके पापा जो है एक वैज्ञानिक रहते हैं और बार बार वह पापा के ऑफिस में जाने का प्रयास करता है, लेकिन इसको मौका नहीं मिल पाता क्योंकि पापा का उसके जो ऑफिस होता है, जो कार्यालय होता है, वह किसी सुरंग नुमा रास्ते से होकर गुजरता है, जो उनके ऑफिस जाने का रास्ता होता है। तो छोटू को यह लगता है कि क्यों ना इस बार हम भी चलें, एक दिन पापा का ऑफिस हम भी देखें। तो अब इसके आगे हम लोग ध्यान से इसको समझेंगे। कहता है कि वह, लेखक कहता है कि वह एक सुरंग नुमा रास्ता था, आम लोगों की जाने की मनाही थी। अब देखो भाई, कोई अगर प्राइवेट जगह है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ नॉर्मल व्यक्ति नहीं जाएगा, आम आदमी वहाँ नहीं जाएगा। केवल और केवल उस जगह पे काम करने वाला आदमी ही वहाँ जा सकता है। यही बात किसके साथ थी? छोटू के पापा के साथ थी। अब छोटू को क्या था कि हम भी जाएंगे उस ऑफिस में जहां आम लोगों के जाने की मनाही थी। मतलब कोई अन्य व्यक्ति जो उस ऑफिस में काम न करता हो उसके लिए वहां जाना ठीक नहीं था। एक दिन छोटू करता क्या है? उसके पापा घर पे रहते हैं, तो करता क्या है कि पापा के जेब से सिक्योरिटी पास, अगर आप कहीं प्राइवेट जगह पे हो तो आपके लिए एक पास बनता है, ठीक, तो वो पास निकाल लेता है अपने पापा के जेब से। और क्या होता है
उसकी उसकी माँ कहती है कि छोटू, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि उधर मत जाया करो, उधर मत जाया करो, लेकिन तुम मानते नहीं हो। अब छोटू, यह बात जो है बेटा छोटू और उसके मम्मी के बीच में रोज हुआ करती थी। वो मम्मी उसको मना करती थी कि मत जाओ, लेकिन छोटू जाता था। एक दिन होता क्या है बेटा, छुट्टी का दिन रहता है, उसके पापा घर पे रहते हैं, सब लोग घर पे रहते हैं, पूरा परिवार। छोटू क्या करता है कि पापा के जेब से पास निकाल लेता है, और पास निकालने का मतलब है कि अब उसे सुरंग में जाने का एक मौका मिल गया। वो पास निकाल ले जाता है और फिर सुरंग वाले रास्ते पर चल पड़ता है। सुरंग वाले रास्ते पर जब वो चल पड़ता है, अब जब कहीं आप जाओगे तो वो पास जो है कोड के रूप में हर जगह दिखाना पड़ता था, तो जहां दिखाता था वहां स्कैन हो जाता था। ये सिस्टम बना हुआ था, क्योंकि वैज्ञानिक स्पेस रिसर्च सेंटर था, तो उसके पिताजी वही पास दिखा के अपना वो सब चीज देखा था। छोटू इन सब चीजों को पहले गौर कर चुका था कि पापा हमारे जाते हैं, पास अपना निकालते हैं और वहां ऐसे स्कैन कराते हैं, तो हमको क्या होता है, मिल जाता है, उनको एंट्री मिल जाती है। अब छोटू भी यही काम करता है। छोटू क्या करता है कि पापा का पास अपने ले लेता है, फिर उसी सुरंगनुमा रास्ते के पास जाता है। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है और अपना पास ऐसे दिखाता है, उसका पास स्कैन होता है और वैसे ही दरवाजा खुल जाता है। अब देखो, जब दरवाजा खुल गया तब क्या हुआ, छोटू उसमें अंदर प्रवेश कर गया। लेकिन अब जब वो अंदर जाता है तो चूंकि अंधकार, ऑफिस बंद है, पूरा अंधेरा है, इस बीच में क्या होता है कि उसके अगल बगल जो सिक्योरिटी लगे रहते हैं, जो कंट्रोलर लगा होता है, वो उसको वॉच करने लगते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा ये है कौन, इसके पास सिक्योरिटी पास भी है। तो जितने सिपाही लगे होते हैं वो सब दौड़ के चले आते हैं, और दौड़ के आने का उनके क्या मतलब है कि यह अनजान व्यक्ति कौन है जो स्पेस रिसर्च में जा रहा है, क्योंकि छोटू बहुत छोटा है, और छोटे व्यक्ति का, जिसका कोई अभी तक किसी ने देखा ना हो उसको, वो ऐसी जगह पहुंच रहा है जहां से खतरा हो जाएगा। तो जितनी भी सिक्योरिटीज लगी थी बेटा, सब छोटू को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती हैं और छोटू को पकड़ लेती हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि ये छोटा लड़का कैसे इसमें जा रहा है, अब तक कि कोई छोटा लड़का उसमें प्रवेश कर नहीं पाया था। तो सब छोटू को बाहर निकालते हैं और उसको उसके घर पे लाते हैं। क्योंकि उसके पापा का पास रहता है तो लोग समझ जाते हैं कि छोटू किसके घर का है। अब उसको उसके घर पे लाते हैं। अब छोटू को ये लगता है कि मैंने चोरी की है तो मैं मार खाने से मैं बच नहीं सकता। लेकिन छोटू के पापा जो वो बुद्धिमान आदमी थे, उनको ये लगा कि ये लड़का उत्सुकता बस गया है, जिज्ञासा बस गया है, अगर इसको हम मारते या पीटते हैं तो इसके मन में एक बोझ आ जाएगा और इसके मन में जो जानने की इच्छाएं हैं वो दबी रह जाएंगी। तो वो लोगों को मना करता है कि नहीं, आप लोग इसको मारिए मत भाई, छोटा बच्चा है, इसको हम समझा ले जाएंगे। फिर उसकी माँ उसको चिल्लाती है कि तुम ऐसे हो, तुम अभी नादान हो, नटखट हो, बार बार मना करने पर भी बातों को नहीं मानते। लेकिन छोटू के पापा जो है वो कहते हैं कि नहीं, आप लोग रुक जाइए, मैं इसको समझाता हूँ। क्योंकि देखो, उनको पता है कि ये बच्चा उत्सुकता बस गया है, ये गलती नहीं किया, ये जिज्ञासाओं को जानने के लिए अपने वहां तक ये पहुंचा है। फिर उसके पिताजी कहते हैं कि आप लोग छोड़िए, मैं इसको समझा दूंगा, आप लोग परेशान न होइए। इतना कह के सब लोग छोटू को छोड़ देते हैं और उसके पिताजी उसको समझाने लगते हैं। तो कहते हैं कि छोटू, जहां तुम गए थे बेटा, वो साधारण जगह नहीं थी, वह जगह जो है जमीन से ऊपर और जमीन के नीचे की नहीं है। लेकिन आप जिस माहौल में गए थे वहां आप जी नहीं सकते, आप क्यों चले गए? तो छोटू उनसे पलट के प्रश्न पूछता है कि आप भी तो जाते हैं, तो फिर आप कैसे जी जाते हैं? छोटा बच्चा है ना, उसकी जिज्ञासा, मैंने बताया था ना कि ये जो कहानी, जो इस कहानी में छोटू है बेटा, इसकी जिज्ञासाएं बहुत प्रबल है। प्रबल कहने का मतलब है कि ये हर चीज को जानना चाहता है
तो लेखिका जो इसने इसका अनुवाद किया है वो बार बार छोटू की तरफ अपने लेखन को इंगित करते हुए कहती हैं कि नहीं, छोटू गया तो गया, लेकिन उसके पिता ने उसको समझाया क्या कि छोटू जहां मैं जाता हूं वहां मैं विशेष प्रकार के स्पेस सूट, आप लोगों ने देखा होगा ना जिस चंद्रमा पे जब आदमी जाता है, या आप लोगों ने नील आर्मस्ट्रांग की वो फोटो देखी होगी जिसपे वो चंद्रमा पे उतरते हैं तो एक विशेष प्रकार का कपड़ा वो पहने रहते हैं, पूरा हवा भरा हुआ, जिसमें से उनको ऑक्सीजन मिली। तो उसके पापा उसको समझाते हैं कि बेटा जहां तुम गए थे वहां मुझे जाने के लिए एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जिसमें से मुझे ऑक्सीजन मिलती रहती है और उसी से मैं सांस लेता हूं। लेकिन तुम चले गए थे बिना स्पेस सूट के और तुमको वहां सांस भी नहीं मिल पाती, तब हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती थी। कहते हैं बेटा वहां हम जानते हैं हमको अलग कपड़ा मिलता है, अलग किस्म के जूते मिलते हैं, तुम यही नॉर्मल जूता पहन के चले गए थे, तुम्हारे पैर अगर हवा में रहते तो हवा में रह जाते, जमीन पे रहते तो जमीन पे रह जाते, तुम मूव नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते। तो कहते हैं कि जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए, मतलब जहां हम लोग रहते हैं इससे ऊपर जब हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहां चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, और तुम्हारे पास वो ट्रेनिंग है नहीं तो फिर क्यों गए। उसके पिताजी बेटा उसको यही सब समझाते हैं। अब देखिए छोटू की जिज्ञासाएं कितनी है कि वह अपने पापा के ऑफिस में चला जाता है और ये जानने के लिए कि पापा हमारे काम क्या करते हैं। इतना क्लियर सबको? अब बताओ बेटा, अब इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो हमको बताएं, ओके?